डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैफी एकेडमी। मैं आपका जय सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नंबर सिस्टम्स और उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और डेफिनीशंस हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनीशंस होंगे, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आने वाले किसी भी चैप्टर्स के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इन सारे छोटे छोटे डेफिनीशंस और पॉइंट्स को आप लोग ऑनेस्टली अपने कॉपी में, अपने नोट्स बुक में क्रिएटिव वे से तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम होगा मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम्स। मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम्स, ये आपका टॉपिक्स होगा। और ये जो भी टॉपिक्स होगा, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे पॉइंट होंगे, वो सारी चीज़ों को यहाँ डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे मैथमेटिक्स को। क्या है मैथमेटिक्स? तो लिखेंगे मैथमेटिक्स is the science or study of numbers, quantities and shapes। मीन्स मैथमेटिक्स एक विज्ञान है जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में और शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर दूसरे ढंग से इसको डिफाइन करने जाएं तो लिखेंगे कि मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी about number, quantity, structure, space and change। और ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस है, ये छोटे छोटी जो इन्फॉर्मेशंस है, ये आने वाले किसी भी प्रॉब्लम्स को, क्लास की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में बहुत ही यूज़फुल होंगे, बहुत ही मददगार होंगे। अब रिलेटेड इससे जो टॉपिक्स होती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे हम लोग से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे क्लास में पूछ लेते हैं कि सर मैथमेटिक्स को खोज किसने किया था, मैथमेटिक्स कौन ऐसा आदमी था जो मैथमेटिक्स को लाया था। इन छोटी छोटी बातों को हम लोग यहाँ पर भी डील करेंगे। ऐसे तो मैथमेटिक्स की जो इन्वेंटर है उसके बारे में बताना बहुत ही कठिन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आर्किमिडीज साहब की है। तो उन्हीं को हम लोग एज ए फादर, आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स कंसीडर करते हैं। उसी तरह अगर इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में बात किया जाए तो आर्यभट्ट साहब को इज द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स बोला जाता है। इंडियन मैथमेटिक्स बोला जाता है। जो लियोनहार्ड यूलर है, इज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स माना जाता है। जो हमारे देश के मैथमेटिशियंस है श्रीनिवासा रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन
is the prince of mathematics. He is an eminent mathematician of India, and he has given a lots of contribution regarding mathematics subject. Therefore, he is known as Prince of Mathematics. इमी नियोदर, कभी कभी हाइपेटिया नाम की एक लेडी थी जो कि अपनी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी, तो उनको एज ए मदर ऑफ मैथमेटिक्स कंसीडर किया जाता है। उसके बारे में भी हम लोग यूट्यूब पे या जा कर के गूगल से भी ले सकते हैं, और उतनी बड़ी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत अगर यहाँ पर नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बातों को जो एकदम इमिनेंट है, जो एकदम नेसेसरी है, उसके बारे में ही यहाँ डील करेंगे। जैसे हो गया श्रीनिवासा रामानुजन, ये हमारे देश की सबसे बड़े मैथमेटिशियन हैं। अभी शकुंतला देवी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही इमिनेंट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया है, उनको भी एज अ क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स, यहाँ तक कि मदर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स से भी उनको नवाजा गया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना होगा अगर नॉलेज के लिए चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डील करेंगे धीरे धीरे और इनको मैं बताऊँगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो थोड़ी सी बातें थी उन्होंने उसको हमने डील किया। अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले जानेंगे व्हाट इज नंबर। नंबर है क्या, नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग हेडिंग देंगे नंबर के बारे में। व्हाट इज नंबर, तो अ सिंबल विच इंडिकेट्स अ क्वांटिटी a symbol which indicates a quantity is called a number. In Hindu-Arabic system, there are 10 symbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. These all are symbols which denotes number. These 10 symbols are very important in our modern mathematics sector. ये जो नंबर्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये हिंदुस्तान और अरब देशों से, अरेबिक देशों से मिल करके बनाया गया है, इसलिए इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें 10 सिंबल्स हैं। 10 सिंबल्स होने के कारण इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, दशम पद्धति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 10 सिंबल्स लिए गए हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। अगर इसी की रिगार्डिंग किया जाए तो एक वर्ड आता है हमारे पास डिजिट्स, या इसी का दूसरा नाम है फिगर्स। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are called digits. ये तो सिंगल सिंबल्स हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े वास्ट नंबर, ग्रुप ऑफ डिजिट्स देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो होते हैं उनको रियल में अगर उनका नाम रखा जाए तो हम लोग बोलते हैं उनको न्यूमरल्स बोलते हैं। रियल में देखा जाए तो न्यूमरल्स, लेकिन हम लोग नॉर्मली उसको भी नंबर कहते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, उसकी रियलिटी जाननी चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसको हम लोग जानेंगे न्यूमरल्स। न्यूमरल्स है ए ग्रुप ऑफ डिजिट, a group of digits which indicates the number of quantities. A group of digits which indicates the number of quantities is called numerals. For example, 11, 3, 4, 8, 5, 8, 7, 9, 3, 0, 4, 8 etc. ये सब ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं। इन ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम लोग नंबर्स भी बोलते हैं, लेकिन रियल नाम इनका क्या है? न्यूमरल्स है। और इनको आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को पॉज कर करके ये एक अच्छा नोट्स तैयार करना है और अपनी कॉपी में इसको राइट करना है। ठीक है, तो कॉपी करें, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक्स, अगर इन न्यूमरल्स को और नंबर्स को अगर हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करें, वर्ड में लिखें, जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे कि राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, तो इस वर्ड्स में लिखने की जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो विधि है, जो क्राइटेरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे न्यूमरेशन, लिखेंगे ए मेथड to represent a method to represent a number, a method to represent a number in words, a method to represent a number in words is called numeration, is called numeration. Copy it fast. For example, this is 78, then we can write it in words 78. Second one, 889 means 889. Third one, 1008. Next one, 99999. You can write here 99,000. 999. This is the method to represent a number in words. इसको भी कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे छोटा और सबसे पहले आता है, उसका नाम है नेचुरल नंबर। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर्स। इसको बहुत ही हम लोग अच्छे से जानते हैं, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते रहे हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये बहुत ही बचपन से हम लोग पढ़ते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ... एटसेट्रा। इसके जो नेचुरल नंबर्स की जो सेट्स हैं, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर की जो सेट्स है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन या स्मॉल एन से। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला लेटर एन है, तो हम लोग लिख सकते हैं the set of natural numbers is denoted by capital N or small n. Therefore n is equal to set of 1 2 3 4 5 6 ... इसमें अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1 आ रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स और डेफिनेशन आपको बहुत ही रिच बनाते हैं और आने वाले एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स के लिए कठिनाइयों को दूर करने में मदद करते हैं। अगर कोई पूछे कि सर सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 है, तो क्या आप सबसे बड़े नेचुरल नंबर के बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं बता सकता। सबसे बड़े नेचुरल नंबर के बारे में बता ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर
can't be said, can't be said, that is infinity। अगर बोल सकते हैं तो infinity यानी अनंत, उसकी कोई अंत नहीं है। जितना हम लोग चाहे उतना बड़ा नेचुरल नंबर अनंत तक जाएंगे तब भी उसको नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग एक जनरल सेंस में कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, यानी इन्फिनिटी होता है। तो ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बातें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसका डेफिनेशंस है, उसको आप लोग कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और लिखेंगे। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आने वाले आपके चैप्टर्स के लिए बहुत ही कीमती है। जस्ट इसके बाद अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास आएगा होल नंबर्स। अब उसको लिखेंगे हम लोग होल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers together with all counting numbers together with zero, all counting numbers together with zero are called whole numbers, are called whole numbers। इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एटसेट्रा। इसका फर्स्ट लेटर W है, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई W, is denoted by W। Therefore W is equal to set of 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। कॉपी करेंगे और एक अच्छा नोट्स, एक कलरफुल नोट्स, क्रिएटिव नोट्स अपने घर पे बैठे तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि हम लोग का क्लास या इस YouTube चैनल पर ऐसा क्लास होगा जैसे आपको फील होगा कि हम लोग ऑफलाइन मोड में किसी कोचिंग क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। ये आपकी फीलिंग होगी। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं, इसको वीडियो पॉज कर करके आप लोग अपनी कॉपी में तैयार करेंगे। किसी तरह की डाउट हो तो आप जो इन पर फ्लैश होगा नंबर्स, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक या जो ईमेल आईडी है उस पर अपने डाउट को कमेंट करके सेंड करके आप अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वी आर कमिटेड टू योर क्वेरीज एंड वी विल try to satisfy you each and every moment at every sectors of your subjects। Okay, so you can find here 0 is the first number of this whole number, since you can say that 0 is the smallest, 0 is the smallest whole number, 0 is the smallest whole number, but the largest or greatest whole number can't be said, that is infinity, that is infinity। इसमें देख सकते हैं कि अगर 0 को हाइड कर दें तो देखते हैं कि इस होल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर की फैमिली क्या हुई है, इंक्लूडेड है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सभी होल नंबर्स हैं। लेकिन पूछ देगा क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल है? नहीं। 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। तो लिखेंगे all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural because 0 is a
whole number, 0 is a whole number but not a natural number, but not a natural number. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural because 0 is a whole number but not a natural number. इसको आप लोग कॉपी करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे जस्ट आगे जो कि है आपका इंटीजर्स। वीडियो पॉज कर करके ये सारे नोट्स आप लोग तैयार करेंगे, एकदम 100% आप लोग को ऑफलाइन मोड की तरह आप लोग का यहाँ नोट्स तैयार होगा, क्लास होगा, डाउट होगा। आप लोग के स्क्रीन पर यूट्यूब चैनल के जो ईमेल आईडी है वो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम की टोटल चीज़ें आपको इस पर फ्लैश होंगी, उस पर आप अपने डाउट सेंड करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स के बारे में। हेडिंग देंगे इंटीजर्स के बारे में। All whole numbers together with negative, all whole numbers together with negative of natural numbers are called integers, are called integers. For example, -3 ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... etc. The set of natural numbers, the set of integers is denoted by I or Z. Therefore I is equal to set of ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... These all are integers. Z हमने सिंबल इसलिए लिया, Z एक जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू काउंट, जिसका उपयोग इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 are called positive integers, are called positive integers. Therefore I सुपरस्क्रिप्ट प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, I सुपरस्क्रिप्ट is equal to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे। तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स जो होगा इंटीजर से रिलेटेड वो जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट -1, -2, -3, -4, -5, -6 ... are called negative integers. Therefore I superscript minus is equal to set of -1, -2, -3, -4, -5, -6 ... 0 is an integer. 0 an integer
which is neither positive nor negative। 0 एक इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि 0 एक इंटीजर है जो तो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये हमारा एक इंटीजर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंटीजर्स जो है वो सारी इंटीजर्स में हमें होल नंबर्स में मिलेंगे, हमें नेचुरल नंबर्स में मिलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर also integers। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे और इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, ये चीज़ आप लोग को छोटे छोटे करना होगा। इस लेक्चर्स में, इस लेक्चर नंबर 1 में आज अभी हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर लेक्चर जो सेकंड होगा उसमें इसके बाद के जो नंबर सिस्टम्स के पॉइंट्स होंगे, जो डेफिनेशंस होंगे, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर कीजिए। फिर लेक्चर सेकंड में हम लोग इसके बाद जो नंबर सिस्टम की जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो लिखेंगे, वो क्लियर करेंगे। हम लोग एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में सारे लिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होगा और हम लोग बोर फील करेंगे क्लास में। इसलिए इस फर्स्ट लेक्चर में आप लोग इतना ही अपना नोट्स तैयार कीजिए। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग इसके बाद जो नंबर सिस्टम की पॉइंट्स होंगी उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। कॉपी करें, एंजॉय करें क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितना भी डाउट हो वो फ्लैश पर पॉपअप हो रहे हैं नंबर्स टेलीग्राम चैनल्स पर, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। हम लोग हमेशा आपके लिए कमिटमेंट है। इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी कंटेंट्स होंगे क्रिएटिव होंगे, रिलायबल होंगे, अप टू डेट्स होंगे। और आपको कोई भी डाउट होगा, किसी तरह की डाउट होंगे तो इस चैनल के स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे होंगे नंबर, उस पर आप अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। नमस्कार, टेक केयर।